गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है क्लास 10th में हिंदी का। तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के हैं और इसके उदाहरण। तो बच्चों इसमें समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो शब्द की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं ये तो आप जान गए हैं। अब हम समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास। दूसरा क्या होता है बच्चों? तत्पुरुष समास। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे और उदाहरण भी लिखेंगे। तीसरा होता है बच्चों द्वंद्व समास और चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है बहुब्रीहि समास और छठवां क्या होता है बच्चों? कर्मधारय समास। तो इस तरह से ये हमारे समास के 6 प्रकार हो गए। आप इसे अच्छे से 6 प्रकार को याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो अब अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? हम पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि अव्ययीभाव समास हम किसे कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं बच्चों? जिस समास से प्रथम पद अव्यय हो और वह पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। वो समास क्या कहलाता है बच्चों? अव्ययीभाव समास कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं आजीवन। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। जो चीजें जीवन भर चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आजीवन। तो अव्ययीभाव का उदाहरण क्या है बच्चों? आजीवन। आजीवन यानी क्या होता है? जीवन भर। इसी तरह से बच्चों हम अब पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो इसका उदाहरण देंगे, पहले परिभाषा देखेंगे फिर हम उदाहरण पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है बच्चों तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास फिर तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच आने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो विभक्ति चिन्ह का क्या होता है इसमें बच्चों? तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र का क्या अर्थ होता है बच्चों? राजा का पुत्र। ये आपका उदाहरण हो गया। इसी तरह से और भी उदाहरण है तत्पुरुष समास के, जैसे आप दे सकते हैं नेत्रहीन। नेत्रहीन यानी नेत्रों से रहित। नेत्रहीन हम किसको कहते हैं? जिसकी आंख ना हो, जिसके पास, उसको हम क्या कहते हैं? नेत्रहीन कहते हैं। भयभीत। भयभीत भी क्या है बच्चों? तत्पुरुष समास है। भयभीत यानी भय से डरा हुआ, यानी जिसको भय हो उसे भयभीत कहते हैं। फिर तपोधन। ये क्या है बच्चों? तत्पुरुष समास है। तप का धन। तपोधन यानी तप यानी क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम का धन। देशभक्त। देशभक्त यानी तो आप जानते होंगे देश का भक्त। जो देश की सेवा करता है उसे हम क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं। शरणागत। ये सब किसका उदाहरण है बच्चों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे शरणागत यानी शरण को आया हुआ। शरणागत यानी जब कोई हमारे शरण में आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? शरणागत। रसोई घर। जो रसोई घर का मतलब तो आप जानते होंगे, जो घर रसोई बनाने के लिए यानी खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। लोकसभा। लोकसभा यानी लोक की सभा। जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ सभा लग जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लोकसभा। ये सब अपने तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तीसरा है, अब इसमें अगला उदाहरण है बच्चों वनवास। वन में वास। वनवास यानी जो वन में
वास करता है अर्थात रहता है। जो वन में रहते हैं, निवास करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? वनवास। अब इसी क्रम में तीसरा समास हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास। समास के 6 प्रकार होते हैं, ये तो हमने आपको बताया है। और इसमें तीसरा क्या है? द्वंद्व समास। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या है। इसमें प्रथम तथा दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? प्रथम और दूसरा पद दोनों क्या होता है? प्रधान होता है। मतलब कोई भी पद ऐसा नहीं है जो प्रधान ना हो, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण माता पिता। जैसे इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों शब्द प्रधान हैं। ये नहीं है कि मतलब एक प्रधान हो और दूसरा प्रधान ना हो, इसमें दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। माता पिता यानी माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसमें बच्चों बीच में और लग जाता है, इसलिए इसकी पहचान है द्वंद्व समास की कि इसमें बीच में और आएगा। लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तो इसमें राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन, ये और लगेगा, यानी ये द्वंद्व समास की पहचान है, आप इसको ध्यान रखिएगा। रात दिन, रात और दिन। ठीक बच्चों। जय पराजय, जय और पराजय और लगाएंगे आप बीच में, जय और पराजय। ऐसे ही और उदाहरण है नर नारी, यानी नर और नारी। राजा रानी, राजा और रानी। लाभ हानि, लाभ और हानि। ये किसका और लग रहा है इसमें? तो ये किसकी पहचान है? द्वंद्व समास की पहचान है। आप इसको ध्यान रखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। अब हमारा चौथा कौन सा समास आता है बच्चों? ये द्विगु समास। चौथा कौन सा समास है? द्विगु समास। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो इसकी पहचान क्या है द्विगु समास की? कि इसका जो पहला पद होगा वो कैसा होगा? संख्यावाचक होगा, यानी जो पहला अक्षर शुरू होगा जहाँ से वो क्या होगा? संख्यावाचक, यानी संख्या आप जानते हैं जैसे 1 2 3 4 9 11 12 15 17, ये सब क्या कहलाती है? संख्या। तो इसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। और दूसरा पद प्रधान होता है। और दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। द्विगु समास की पहचान है बच्चों कि पहला पद क्या है? संख्यावाचक होगा और दूसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। सप्तद्वीप यानी क्या होता है? 7 द्वीपों का समूह, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्तद्वीप। 7 द्वीपों, 7 आ रहा ना, इस संख्यावाचक का बोध करा रहा कि सप्तद्वीप है, यानी 7 द्वीपों का समूह, तो हम इसे क्या कहेंगे? सप्तद्वीप। त्रिभुवन, त्रिभुवन ये भी संख्यावाचक है। त्रिभुवन 3 भुजाओं का समूह, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुवन। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचवटी ये भी क्या, इसमें संख्या का बोध हो रहा है ना कि पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पंचवटी। पंचतंत्र, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि ये संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें संख्या का बोध हो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। नवरात्रि, इसके और उदाहरण है जैसे नवरात्रि यानी 9 रातें। त्रिफल यानी 3 फल। त्रिफल यानी क्या होता है? 3 तरह के फल, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिफल। सप्तशती यानी 700। त्रिलोक यानी तीनों लोक के। अब हमारा क्या आता है 5वां बच्चों? बहुब्रीहि समास। 5वां क्या आता है? बहुब्रीहि समास। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं?
इस समास में प्रथम और दूसरे पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, पहले पद और दूसरे पद के दोनों प्रधान ना होकर कोई और पद भी इसमें प्रधान होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं बच्चों बहुब्रीहि समास का, तो इसमें है दशानन। इसका उदाहरण क्या है, दशानन। तो इसका अर्थ होगा कि जिसके दशानन यानी 10 आनन हैं, जिसके अर्थात रावण। दशानन कौन कहलाता है, रावण। ठीक है ना बच्चों। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, ठीक ना, तो लंबोदर किसको हम कहते हैं बच्चों, आप जानते होंगे, गणेश जी को। फिर चंद्रशेखर, चंद्रमा जिसके शिखर पर है, अर्थात किसके सर पे चंद्रमा होता है, शिव भगवान यानी शंकर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब इसी तरह से छठवां समास हमारा आता है बच्चों, कर्मधारय समास। तो पहले हम कर्मधारय समास में क्या करेंगे कि इसकी परिभाषा देखते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। तो इसमें पहला पद क्या होता है बच्चों, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कर्मधारय समाज का, महात्मा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, महात्मा। महात्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों, आप बता सकते हैं क्या, जानते होंगे आप, महात्मा का अर्थ क्या होता है, महान हो जो आत्मा, जिसकी आत्मा महान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, महात्मा। इसी तरह इसमें और दूसरा उदाहरण है नीलकंठ। नीला है जो कमल, उसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। इसी तरह से इसमें और भी उदाहरण है, पीताम्बर। पीला है वस्त्र जिसका, उसको हम क्या कहते हैं, पीताम्बर। पीला वस्त्र धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं, पीताम्बर। जो पीला वस्त्र धारण किया हो उसे हम पीताम्बर कहते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं, महादेव। महादेव किसको कहते हैं बच्चों, आपको तो ये पता होगा, महान देवता। महादेव यानी महान देवता, ऐसा देवता जो महान हो उसे क्या कहते हैं, महादेवता। अब परमानंद, परम आनंद। परमानंद यानी परम आनंद। और लास्ट उदाहरण है अपना नीलकंठ, यानी जिसका नीला हो कंठ, उसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। तो आप समास को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको याद करेंगे और काम भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये वीडियो आपका आज का समाप्त होता है।